कहानी की शुरुआत में हमें रे नाम का एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए हुए उससे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम केली को देखते हैं जो एक पार्क में बैठकर अपने बुक पढ़ रहा होता है और तभी अचानक उसके पीछे से रे आकर उसे सरप्राइज देता है, जिसे देखकर केली काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने रे था। उसके बाद रे अपने जेब से रिंग निकालकर केली को प्रपोज करता है, जिसे देखकर केली काफी खुश हो जाती है और उसके प्रपोज को एक्सेप्ट भी कर लेती है। इसके बाद अब वो दोनों वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी केली को याद आता है कि उसने अपनी बुक तो पार्क में ही भूल गया है। इसलिए रे केली को वही छोड़कर जल्दी से वो बुक लेने जाता है, पर तभी टीम नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद वो अपने कार को रोककर केली को छेड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर रे और केली उन दोनों को इग्नोर करके अपने कार में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। पर तभी टीम अपनी कार से बाहर निकलकर केली के विंडो के सामने जाकर अपने सभी कपड़े उतारने लगता है, जिसे देखकर रे को काफी गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अपने कार से उतरकर उन दोनों को मारने लगता है और यहाँ पर टीम अपना चाकू निकालकर रे को मारने की कोशिश करता है, जिसे देखते ही रे खुद को बचाने के लिए उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। लेकिन वहाँ पर टीम के चाकू उसे खुद को ही लग जाता है, जिस वजह से उसका वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रे और केली को उनके लॉयर के पास दिखाया जाते हैं, जहाँ पर उनका लॉयर रे को बताता है कि तुम्हारे ऊपर मर्डर के चार्जेस लग चुके हैं, इसलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर तुमने अपना गुनाह कबूल करके कोर्ट में अर्जी दे तो तुमको सिर्फ 2-3 साल की सजा होगी, नहीं तो तुमने अपने गुनाह कबूल नहीं किया तो तुमको काफी लंबी सजा भी हो सकती है। और वो उसे ये भी बताता है कि वो किसी भी हाल में इस सजा से नहीं बच सकता। अब ये सब सुनने के बाद रे अपना गुनाह कबूल करने के लिए राजी होता है और उसे कोर्ट से सजा काटने के लिए जेल भेज देता है। लेकिन उधर टीम के पिता अपने बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपने लोगों को रे के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रे किसी एक जेल में सजा काट रहा है। जिसे पता चलते ही वो तुरंत उस जेल के इंचार्ज जैक मॉरिसन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो जैक को काफी सारे पैसों देकर कहता है कि रे इस जेल से कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उस जेल में कई सारे कैदियों लाया जाता है, जहाँ पर इन कैदियों में से एक रे भी शामिल होता है। उसके बाद वहाँ पर रिको नाम का एक गार्ड आकर उन सभी कैदियों को सिक्योरिटी चेक के लिए अपने सारे कपड़े उतारने के लिए कहता है और वो एक कैदी को अंडरवेयर भी उतारने के लिए कहता है, लेकिन रे उसे ऐसा करने से रोक लेता है, जिसे सुनते ही वो रे को मारने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर विलियम नाम का गार्ड आकर रे को इस जेल के इंचार्ज जैक के पास ले जाता है, जहाँ पर जैक को पता चलता है कि रे एक सोल्जर है, इसलिए वो रे के साथ अच्छा बिहेव करता है और वो गार्ड से भी कहता है कि रे को अच्छा ख्याल रखना। उसके बाद विलियम रे को वापस उसके रूम में ले जाता है। अब कल सुबह जब रे जेल के ग्राउंड में जा रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात एक कैदी से हो जाती है, जिसे देखते ही वो कैदी रे को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर मोजेन नाम का एक दूसरा कैदी अपने ग्रुप के साथ रे की मदद करने आता है। अब यहाँ पर वो दोनों ग्रुप के बीच फाइट होने ही वाला था कि तभी वहाँ पर विलियम आकर उन सबको अपने अपने काम पर जाने के लिए कहता है और रे को भी लाइब्रेरी में जाकर काम करने को कहता है। उसके बाद रे भी लाइब्रेरी में जाकर काम करने लगता है, तो तभी वहाँ पर एक डेविड नाम का कैदी रे को बुक्स रखने की जगह बताता है। अब ये सब काम खत्म करने के बाद जब रे अपने रूम जा रहा था कि तभी रास्ते में फिर से उसी ग्रुप के कुछ मेंबर उसे तंग करने लगते हैं, लेकिन रे उन लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब वो अपने रूम में बैठकर एक डायरी पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ पर रिको अपने साथी के साथ आकर उसके रूम को चेक करने लगता है, जहाँ पर उन लोगों को रे की डायरी में उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो मिलती है, जिसे देखते ही रिको उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को चाटने लगता है। ये देखकर रे को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो रिको को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो तभी वहाँ पर वो 2 गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उधर रिको उसके सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो को फाड़ देता है। इसके बाद वो उसे अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, जहाँ पर वो सभी मिलकर रे को टॉर्चर करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उनमें से एक विक्टोर नाम का गार्ड उन दोनों को ऐसा करने से रोक लेता है। अब अगले दिन जब रे नहा रहा होता है कि तभी वहाँ पर हैमर नाम का एक बड़े आदमी आकर रे को छेड़ने लगता है, लेकिन ये सब रे को पसंद नहीं होता, इसलिए वो हैमर को मार देता है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। मगर तभी वहाँ पर रिको आ जाता है। उसके बाद वो उसे मारते हुए जैक के रूम में ले जाता है, जहाँ पर जैक रे को बताता है कि यहाँ पर ये सब नॉर्मल है, इसलिए वो खुद उस आदमी से बचकर रहना चाहिए। उसके बाद रिको फिर से रे को मारने लगता है, पर तभी विक्टोर उन्हें मारने से रोक लेता है कि कहीं वो मर ना जाए।
अब लंच के समय रे उधर जेड और डेविड के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो कैदी भी दिखाई देता है जिसके साथ जेल में उसकी पहले ही लड़ाई हुई थी। इसके बाद जब रे और डेविड लाइब्रेरी में काम कर रहे होते हैं कि तभी डेविड रे को बताता है कि मैं इस जेल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, क्योंकि 15 साल पहले मैंने अपने भाई के साथ मिलकर पैसों से भरा हुआ एक ट्रक को लूटा था, लेकिन उसी चोरी में 2 सिक्योरिटी गार्ड, एक पुलिस ऑफिसर और मेरी भाई की भी जान गई थी। मगर वो पैसा अभी तक किसी को भी नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो पैसा मैंने कहाँ पर छुपाया है। लेकिन तभी वहाँ पर रिको आकर रे को बताता है कि उससे मिलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड आया हुआ है, जिसे सुनते ही वो तुरंत केली से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो केली को देखकर काफी खुश होता है। उसके बाद वो दोनों बातें करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रिको आकर उन्हें बीच में ही रोक कर रे को वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब अगले दिन रे मोजिंग के ग्रुप से मिलकर कार्ड खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पर हैमर आकर जेड को परेशान करने लगता है, और जब हैमर जेड को डंबल से मारने ही वाला होता है कि तभी रे वहाँ आकर हैमर को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर विलियम आकर उन्हें रोक लेता है। और फिर अगले दिन जब रे टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो उसी समय वहाँ पर एक आदमी आकर रे से बदला लेने के लिए उसको मारने लगता है। उसके बाद वहाँ पर उन दोनों बीच फाइट शुरू होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक और रिको आकर उन दोनों को छुड़ा लेता है और रे को मारने लगता है। अब अगले दिन वो तीनों गार्ड एक साथ बैठकर बात कर रहा होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक ने उन लोगों को रे को टॉर्चर करने के लिए पैसे दिए हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर विक्टर उन दोनों से कहता है कि अब मैं इस मामले में और नहीं पढ़ना चाहता हूँ, और वो उन दोनों को ये भी कहते हैं कि अगर उन दोनों ने भी रे के साथ कुछ गलत किया तो वो सबको बता देगा। इतना कहकर विक्टर वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद वहाँ पर विलियम आ जाता है। लेकिन विलियम को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता था कि उन दोनों ने रे को टॉर्चर करने के लिए जैक से पैसे लिए थे, इसलिए वो रे से टॉयलेट साफ करवाने की बात पर उन दोनों को काफी गाली देता है, क्योंकि उसने रे को लाइब्रेरी का काम दिया था। यहाँ पर विलियम उन दोनों को ये भी कहता है कि अब आगे से तुम लोग मेरी इजाजत के बिना कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद रिको और फॉक्स जैक के पास जाकर सब कुछ बताता है कि विक्टर ने उनका साथ देने से मना कर दिया है, और उसने ये बात सबको बताने का धमकी भी दिए है। ये सुनने के बाद जैक उन दोनों से विक्टर को मारने के लिए कहता है। उसके बाद वो दोनों एक कैदी के रूम में जाकर उसके सभी सामान चेक करने लगता है, जहाँ पर उन दोनों को उसके बिस्तर से एक चाकू मिलता है। अब अगले दिन जब वो कैदी टॉयलेट साफ कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसे विक्टर की डेड बॉडी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। उसके बाद वहाँ पर जल्दी ही रिको और फॉक्स भी पहुँच जाता है और इस मर्डर का इल्जाम उसी कैदी पर लगा देते हैं जिसके पास से उन दोनों ने चाकू बरामद किया था। और वही दूसरी तरफ रे डेविड से मोजेन के बारे में पूछता है, जिस पर डेविड रे को बताता है कि मोजेन एक बड़ा खिलाड़ी है जो जेल के अंदर से ही अपने गैंग के साथ ड्रग्स का धंधा चलाता है। लेकिन वही बैठ रहा मोजेन के गैंग वाले उनकी बातचीत को नोटिस करके उनके पास आ जाते हैं, और रे को कहता है कि वो जेल के अंदर किस गैंग को चुनता है इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि उस जेल के अंदर एक दूसरा गैंग भी था जो रे का दुश्मन बन चुके थे। अब अगली सुबह जब रे और डेविड नहा रही होते हैं कि तभी वहाँ पर मोजेन का गैंग आकर उस आदमी को मार देता है जिसने रे के साथ बदला लेने की कोशिश किया था। लेकिन वहाँ पर एक आदमी जाकर दूसरी गैंग के मेंबर्स को बता देता है कि ये मर्डर मोजेन की गैंग ने किया है। और वही दूसरी तरफ हम हैमर को देखते हैं, जहाँ पर वो जेडी को जबरदस्ती एक कमरे में ले जाकर उसका रेप करता है। अब कुछ दिनों बाद जब रे की गर्लफ्रेंड रे से मिलने के लिए आती है तो तभी फॉक्स और रिको मिलकर उसे सिक्योरिटी चेक के नाम पर उसके सभी कपड़े उतारने को कहते हैं, जिसे सुनकर केली मजबूरी में अपना सभी कपड़े को उतारना पड़ती है। और रिको ने ये सभी बात जाकर रे को भी बताता है, जिसे सुनते ही रे को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। और वही दूसरी तरफ हैमर को देखते हैं, जहाँ पर वो फिर से एक बार जेडी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जेडी अपना पूरी ताकत लगाकर हैमर को मार देता है। अब उधर रे को मोजेन के रूम में बुलाया जाता है, जहाँ पर मोजेन काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसकी गैंग को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। अब अगले दिन जब रे डेविड के साथ बैठा होता है कि वहाँ पर रिको और फॉक्स आकर उसे एक वर्कशॉप पर ले जाते हैं, क्योंकि उनको मोजेन ने ही ऐसा करने के लिए कहा था। अब वहाँ पर मोजेन आकर डेविड और केली को भी मारने की धमकी देता है, जिसे सुनकर रे को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो फॉक्स और रिको को मारने लगता है, जिस वजह से रे को एक अंधेरे और सुनसान रूम में ले जाकर डाल दिया जाता है। अब ये बात विलियम को भी पता चलता है, इसलिए वो तुरंत जैक के ऑफिस में जाकर उससे पूछता है कि तुमने रिको और फॉक्स से रे को वर्कशॉप में ले जाने के लिए क्यों कहा, जिस पर जैक उससे बताता है कि इस जेल का इंचार्ज मैं हूँ, इसलिए मैं जो मर्जी करूँ तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद वहाँ पर उन लोगों ने रे के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करके उन्हें काफी टॉर्चर करने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद विलियम उस रूम में जाकर रे को वहाँ से बाहर निकालता है, लेकिन रे काफी दिनों तक उस अंधेरे रूम में बैठकर काफी बदल चुका था। उसके बाद विलियम रे से ये पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन रे उससे कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि उसने अब किसी पर भी भरोसा करना छोड़ दिया था।
लेकिन उधर मोजेन अभी भी रे के साथ बदला लेना चाहता था, इसलिए वो जेडी को चाकू देकर रे को मारने के लिए कहता है। लेकिन जेडी उसकी बातों को मना कर देता है, क्योंकि रे ने उसका हर एक बुरे समय में हमेशा उसका साथ दिया था, इसलिए वो रे को मारना नहीं चाहता था, जिस वजह से मोजेन जेडी को जान से मार डालता है। अब उधर जेडी की मौत के बारे में सुनकर रे अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाता, इसलिए वो सीधे मोजेन की गैंग की तरफ आकर उसकी गैंग के एक एक आदमी को मारने लगता है। उसके बाद वो मोजेन को अकेला फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, जिसे सुनकर वहाँ पर दूसरी गैंग के मेंबर भी रे की सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। वही जैक भी ये सब ऊपर से देख रहा होता है, लेकिन वो उन लोगों को रोकने की बजाय लड़ने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद वहाँ पर रे और मोजेन के बीच फाइट होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर रे ने मोजेन को काफी बुरी तरह से मारता है और अंत में उसके गला दबाकर मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर डेविड पर पड़ती है, जिससे डेविड उसको इशारे करके मोजेन को छोड़ देने के लिए कहता है, और ये देखते ही वो भी मोजेन को छोड़ देता है। पर तभी वहाँ पर एक चाकू मोजेन के सामने गिर जाता है, जिसे देखते ही मोजेन उस चाकू को उठाकर पीछे से रे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त डेविड रे को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिससे वो चाकू सीधा डेविड को लग जाता है। इसके बाद वहाँ पर रिको आकर उन सब को रोक लेता है और रे को जैक के रूम में ले जाता है, जहाँ पर जैक उसे बताता है कि उसकी सजा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर रे उसको बताता है कि तुम पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हो, जिसे सुनते ही जैक को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में रे को सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें जेल से निकलने से रोकने के लिए थॉमसन ने बहुत सारे पैसे दिए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब करवाया था। ये सुनते ही रे अपने पास छुपाए हुआ फोन को बाहर निकालता है, जिस पर उसने विलियम को कॉल लगा रखी हुई थी। अब उधर विलियम को भी सारी सच्चाई पता चल चुका था कि ये सब रे को फंसाने के लिए कर रहा है, इसलिए वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ जाता है और जैक, रिको और फॉक्स को भी अरेस्ट करके ले जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें डेविड को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा होता है, और वहाँ पर रे उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर डेविड उसको अपने 15 साल पहले चुराए हुआ पैसों की लोकेशन बताता है, और वो उसे कहता है कि वो उन पैसों को निकाल कर कहीं जाकर एक नई जिंदगी शुरू करे। साथ ही डेविड रे को ये भी बताता है कि वो अपनी बेटी को बहुत मिस करता है, इसलिए वो उन पैसों में से एक पैसों का बैग उसकी बेटी को भी दे दो। अब कुछ दिनों के बाद रे भी जेल से बाहर निकल जाता है, जहाँ पर जेल के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड केली उसका इंतजार कर रही होती है, और वो रे को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों यहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब कुछ दिनों के बाद रे डेविड की पैसों निकाल लेता है और उनमें से कुछ पैसों उसकी बेटी को भी देता है। और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि विलियम जेल में आए नए कैदियों से जेल के कपड़े पहनने को कहता है, जहाँ पर उन कैदियों में से एक थॉमसन भी था, जो पुलिस ने उसे भी पकड़ चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।